उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योग को भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत बताते हुए कहा कि योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल योग के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलती है। टिहरी कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार पहुंचकर आगामी कुंभ मेले की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा लेंगे। पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया और साथ ही इसके बाद देखिए हरिद्वार का भी उनका कार्यक्रम तय है। हरिद्वार पहुंचेंगे और कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। लगातार जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। तैयारियां कैसी क्या की जा रही हैं, इसको लेकर दिशा निर्देश भी देते नजर आए और अब वो खुद जो है जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया, टिहरी दौरे पर वो रहे और इसके बाद हरिद्वार का भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनरल विपिन रावत ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सशक्त और आधुनिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, साहस, समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए जनरल रावत की सेवाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी। उन्होंने उनके अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब खबर देहरादून से है। नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पालिका केंद्रीकृत सेवा के अंतर्गत चयनित सफाई निरीक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि नगर पालिकाओं में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सफाई निरीक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे अपने दायित्वों का ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता और बेहतर शहरी सेवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चयनित सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति से नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व प्रगति का रहा है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को हल्द्वानी में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल होंगे। जोशी ने कहा कि इन 4 वर्षों में सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल, सख्त कानून बनाने, विकास कार्यों को गति देने, पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने और प्रदेश भर में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का काम किया है। साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा रोधी कानून बनाने की बात है, चाहे कई आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने की बात है, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की है, केदारनाथ के लिए आपका रोपवे का निर्माण की बात है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की निर्माण की बात है और नैनीताल के लिए हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक का रोपवे है और देहरादून से मसूरी के लिए भी
यातायात के दबाव को देखते रोपवे का निर्माण है, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नए 2 जमरानी बांध और सौंग बांध का निर्माण इस प्रदेश में हो रहा है। तो सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं। उन्हीं उपलब्धियों को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी 21 तारीख को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के तमाम। देहरादून के चूना भट्टा इलाके में खंडर नुमा मकान से करीब 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ, जो पिछले 3 दिन से लापता थी। महिला लंबे समय से स्मैक की लत में जकड़ी हुई थी और हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से लौट आई थी। पुलिस ने शव का मुआयना किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां हाथों पर इंजेक्शन के निशान और सिर पर चोटें मिली हैं, जिससे मौत, ड्रग ओवरडोज या हत्या दोनों संभावनाओं के बीच जांच के दायरे में है। परिजन पुलिस पर इलाके में नशे के खुले कारोबार की शिकायतें न सुनने का आरोप लगा रहे हैं। मामला देहरादून में बढ़ते नशे और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो देखिए, जिस तरीके से महिला की मौत हुई है, इस मौत कहीं ना कहीं जांच के दायरे में ये कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार नशे का ओवरडोज था या हत्या। पुलिस इसके इर्द गिर्द ही जांच कर रही है और देखिए, परिजन जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नशाखोरी है वो यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरीके के आरोप जो है पुलिस पर लगाए गए हैं परिजनों की तरफ से। परिजन ने पुलिस पर शिकायत ना सुनने का भी आरोप लगाया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब रुद्रपुर की, जहां पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर एसओजी और पुलिस ने मोदी मैदान के पास मुठभेड़ में कुख्यात असलहा सप्लायर बंटी कोली को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लग गई। उसके साथ ही मनोज कुमार को भी पकड़ा गया है। दोनों के कब्जे से 9 तमंचे, 1 पिस्टल, 18 कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बंटी को जिला अस्पताल रुद्रपुर भेजा गया है, जबकि पूछताछ में उसने बंदायूं और बरेली के हथियार सप्लायरों के नाम बताए हैं, जिन पर कार्रवाई की तैयारी है। कल क्षेत्र में दोबारा से असला सप्लाई करने के उद्देश्य से आ रहा है, तो उसके दृष्टिगत एसओजी टीम मोदी मैदान की तरफ चेकिंग की दृष्टि से गई हुई थी। उसी दौरान बंटी कोहली और मनोज कुमार द्वारा पुलिस टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 1 राउंड जो है उसके बाएं पैर में लगा है, जिसकी वजह से वो इंजर हुआ और उसको वो उपचाराधीन है। पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके पास से 9 तमंचे, 1 पिस्टल और। चलिए बढ़ेंगे आगे, खबर उत्तराखंड के बाराकोट से। बाराकोट क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार सुबह वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक नर गुलदार कैद हो गया। जी हां, पकड़े गए गुलदार को फिलहाल छिड़ा वन चौकी में सुरक्षित रखा गया है। वन विभाग के अनुसार गुलदार की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच आंकी जा रही है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जल्द ही रेस्क्यू सेंटर भी भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 1 मार्च को बाराकोट क्षेत्र में घास लेने जंगल गई महिला तुलसी देवी पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। इसके बाद वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र में पिंजरे लगाकर गुलदार को पकड़ने का अभियान शुरू किया था। वन विभाग के अनुसार इससे पहले भी ओखलंज और चिरानी गांव से 2 गुलदारों को पिंजरे में कैद कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर गैस सिलेंडर संकट और वित्तीय दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश 47% गैस और तेल आयात करता था, जबकि आज यह आंकड़ा 66% तक हो गया है, जो कि भाजपा की विदेश नीति का एक बड़ा फेलियर है। साथ ही रावत ने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष का आरोप भी लगाया। इससे जरूरतमंदों को देने के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को हर साल दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चंपावत और ऊधम सिंह नगर का डेटा मंगवाया गया है और जल्द ही अन्य जिलों का डेटा भी सार्वजनिक किया जाएगा।
किल्लत हो रही है। आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65%। खबरों की और देहरादून में देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून स्थित जनरल विपिन रावत पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित सेना के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पहुंचकर जनरल रावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके सैन्य जीवन, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपको खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को एक ऐसे योद्धा के साथ ऑपरेशनल एरिया में काम करने का मौका मिला। वो एक बहुत ही बहादुर शेरदिल अफसर थे और कभी भी उन्होंने ये अपने जो हुक्म होते थे उनके एक बार हुक्म दे दिया उसके बाद वो आपको कभी ये नहीं पूछते थे कि ये कैसे नहीं होगा, आपने ये काम करना है और आगे बढ़ो। और आज अगर मैं उत्तराखंड में यहाँ पे सेटल हूँ तो उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि गुलाब तू पहले जाओ, आप उत्तराखंड में सेटल हो, और उसके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। उनका एक सोच थी कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करूं। उत्तराखंड के जो हमारे जवान हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको मैं किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, उनकी सोच को मैं किस तरीके से बदली करूं। उनका मेन मुद्दा था कि मैं एक कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र में ऐसा स्कूल बनाऊं कि जहां पे हमारे बच्चे। आज उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ के जवानों को 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट में मिलती है भर्ती होने पर, उसका करने का अगर किसी ने किया है तो जनरल रावत ने कहा। मैं उनके पास एक बार गया, मैंने जनरल साहब हमारे बच्चे फौज में जाते हैं, देश की सेना का 17.5% भर्ती करते हैं और हमारा यहाँ का जवान, लेकिन हमारे बच्चों की हाइट कम होती है। आपने 20 दिन के अंदर उस काम को करवाया। इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कई ऐसी घटनाएं हैं, जिससे लंबा हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड उनके दिलों में बसता था। आज बॉर्डर सीमांत क्षेत्रों में 10,000 से अधिक अखरोट के पेड़ लगवाए हैं, जनरल रावत साहब ने लगाए हैं, और कई बड़े काम हमारे उत्तराखंड के लिए किए हैं। हम उनको नमन करते हैं। और हमने आज जो हमारा सैन्य धाम जो बनकर तैयार हो गया है, देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। एक दुर्घटना में उनकी पत्नी, हमारे कई जवान शहीद थे, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हमारा कर्तव्य है। और जो हमारा सैन्य धाम हमने बनाया है, उसका जो मुख्य द्वार है वो हमने जनरल विपिन रावत के। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग और राजनीति विज्ञान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बंशीधर कॉलोनी उपस्थित रहे, और जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। और इस दौरान इतिहास विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता और राजनीतिक विज्ञान परिषद की ओर से वर्तमान भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की प्रासंगिकता विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि ने छात्रों को संबोधित करते हुए महान व्यक्तियों के संघर्ष और उनके समर्पण से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र संघ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो पीजी कॉलेज में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में आज से 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। कल महावारुणी के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित कामना सागर तालाब में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो वहीं मंदिर की भूमि को लेकर मठाधीश और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के बीच
चल रहा विवाद अभी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना और मेले की व्यवस्था कराई जा रही है। तो देखिए, मंदिर में 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ। सागर तालाब में लाखों श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आएंगे। प्रशासन की देखरेख में जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। विश्व से सारे संप्रदाय के लोग आते हैं। हम सारे उच्च नीच भेदभाव भुला के यहाँ पे हम सारे मिलके एक साथ गंगा स्नान करते हैं एवं सब प्रेम भाव से यहाँ पे आते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं। इस बार व्यवस्था सारा सुचारू किया गया है, रहने का, खाने भंडारे का, फिर उसके बाद शौचालय वगैरह का, नहाने का सारा व्यवस्था संपूर्ण किया गया है और भक्त को आने जाने के लिए टेंट वगैरह का सारा व्यवस्था कर दिया गया है और जितने भी भक्तगण आएंगे उनके कोई असुविधा का सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई है। नगर पंचायत का जो सामुदायिक भवन है बारात घर पीछे वो खुलवा दिया गया है। बाकी यहाँ कम से कम 400-500 लोगों की रहने की व्यवस्था यहाँ हो जाती है और एक रात की व्यवस्था इतना बड़ा ये जो हॉल बना है पीछे, ये हॉल में भी कम से कम यहाँ पे 2-3 हजार लोग यहाँ लोग आसानी से सो सकते हैं। सामने देख रहे होंगे यहाँ पे ये टेंट हाउस लग जाएगा, यहाँ भी लोगों की सोने की व्यवस्था हो जाती है, ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। भंडारा, विशाल भंडारा जो चलता है वो लगा कंटिन्यू भंडारा चलता है यहाँ पे और 1 से 1.5 लाख लोग। ये धाम बना, इतना बड़ा महाधाम बना है, ये सिर्फ यहाँ से सीमित नहीं है उत्तराखंड से और ना भारत में सीमित है। ये तो चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से खबर है, जहां बांका पानी क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वाहन से 2 लोगों के शव बाहर निकाले गए। कार में कुल 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 घायल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मृतकों में एक की पहचान लक्ष्मण सिंह नेगी के रूप में हुई है, जबकि अन्य की पहचान अभी की जा रही है। देखिए, पिथौरागढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर एक सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें जो है 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 मृतकों के शव बरामद किए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में आज राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। तो वहीं 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। राज्य के मैदानी जनपदों के कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे पहले कल 4 जिलों में बर्फबारी हुई थी। इनमें चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाके शामिल थे। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, केदारनाथ, गंगोत्री, हर्षिल, यमुनोत्री, कालापानी और धारचूला में बर्फबारी हुई है।